जो एंकर जितना ज़्यादा जहरीला होगा, जितना ज़्यादा विभाजनकारी होगा, उसे और ज़्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। शुरू में वो सुबह का 8 बजे का बुलेटिन पढ़ता था, फिर शाम को 5 बजे आ गया। 5 बजे से उसे हिम्मत मिली और ज़्यादा नफरत फैलाने लगा। वो बात करने लगा कि कैसे मुसलमान और ईसाई सब विदेशी हैं। वो बातें करने लगा कि कैसे मनुस्मृति में इस तरह की बातें लिखी हैं जिन्हें संविधान में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वो कहने लगा कि कैसे ये 20 करोड़ जो लोग हैं, ये इनकी पूरी जो वफादारी है उस पर शक करना ज़रूरी है। वो ट्रेनों में बैठे हुए नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के वीडियोस को वायरल करने लगा और फिर उसका प्रमोशन हो गया। वो 5 बजे से 9 बजे की खबरें पढ़ने लगा। 50,000 तनख्वाह मिलती थी, अब 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो ये नफरत का जो पूरा बाजार है, ये भी पिछले 1 दशक या मैं बहुत प्रिसाइसली मैं कहूं तो लगभग जो हमारा पिछला 8 साल है, ये उसकी एक देन है। आज उस माहौल में हर रोज महात्मा गांधी की हत्या होती है जब एक आफरीन फातिमा के घर पर सरकारी बुलडोजर चलते हैं। उन बुलडोजरों का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। हमारे दौर के टीवी चैनल उन लाइव बुलडोजरों को ढाना, एक किरची किरची जब मकान की गिराई जाती है, जब एक साथ पूरा मकान ढह रहा होता है, तो जोश में नारेबाजी करता है टीवी का पत्रकार और कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उसे मलबे से एक पर्चा निकल आता है। उस पर्चे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। टीवी का रिपोर्टर जोर से चिल्लाता है। स्टूडियो से लाइव बातचीत हो रही है और वो कहता है उर्दू में लिखा एक पर्चा मिला है, बराबर में फिलिस्तीन का झंडा भी है। लगता है कि आफरीन के परिवार और उनके पिता के संबंध आतंकवादियों से हैं। आफरीन का जब घर ढाया जा रहा होता है तो उस वक्त उसका लाइव ब्रॉडकास्ट इसलिए होता है क्योंकि उस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए एक पूरा नेशनल ऑडियंस तैयार है। हम अक्सर पढ़ा करते थे कि समाज में नए नेता पनपते हैं। पिछले 8 साल में नई जनता बनाई गई है। वो जनता जो आफरीन फातिमा के किरची किरची होते हुए घर, उसके घर के बर्तन, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी हर पर्सनल और पब्लिक चीज़ जब बाहर सड़क पे पड़ी होती है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तब वो पॉपकॉर्न हाथ में रखकर उस पूरे शो का, उस तमाशे को एंजॉय कर रहा होता है। पिछले 8 साल की टीवी पत्रकारिता ने ये जनता बनाई है। वो जनता जो ये कहती है और पत्रकार जो ये कहता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कई बार पढ़ती हूँ, हर रोज इस बात को कहते हैं कि हजारों लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। पत्रकार को पता है राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, वो भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं। पत्रकार को पता है कि जो बाजार है वो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का नहीं। मोहब्बत का स्टॉक डाउन है। उनको पता है कि राहुल गांधी जब तक नफरत के बदले और ज्यादा नफरत, टूटने की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ और ज्यादा विभाजनकारी बातें जब तक नहीं कहेंगे, तब तक उनके लोकप्रियता की, उनकी किसी भी चुनाव जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 8 साल की बनाई हुई जनता है जो एंकर जितना ज्यादा जहरीला होगा, जितना ज्यादा विभाजनकारी होगा, उसे और ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। शुरू में वो सुबह का 8 बजे का बुलेटिन पढ़ता था, फिर शाम को 5 बजे आ गया। 5 बजे से उसे हिम्मत मिली और ज्यादा नफरत फैलाने लगा। वो बात करने लगा कि कैसे मुसलमान और ईसाई सब विदेशी हैं। वो बातें करने लगा कि कैसे मनुस्मृति में इस तरह की बातें लिखी हैं जिन्हें संविधान में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वो कहने लगा कि कैसे ये 20 करोड़ जो लोग हैं, ये इनकी पूरी जो वफादारी है उस पर शक करना ज़रूरी है। वो ट्रेनों में बैठे हुए नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के वीडियोस को वायरल करने लगा और फिर उसका प्रमोशन हो गया। वो 5 बजे से 9 बजे की खबरें पढ़ने लगा। 50,000 तनख्वाह मिलती थी, अब 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो ये नफरत का जो पूरा बाजार है, ये भी पिछले 1 दशक या मैं बहुत प्रिसाइसली मैं कहूं तो लगभग जो हमारा पिछला 8 साल है, ये उसकी एक देन है। कुलदीप नैयर का भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन महात्मा गांधी का जिक्र इस बात के नज़रिए से भी मैं करना चाहती हूँ कि अक्सर जिक्र हुआ कि मैं फॉरेन असाइनमेंट्स पे जाती हूँ, विदेशी दौरों पर। बहुत चर्चा हुई है पिछले 8-10 साल में 2 गुजरातियों की।
मैं जब विदेश जाती हूँ तो मुझे सिर्फ एक गुजराती का जिक्र मिलता है। जब मैं कहती हूँ कि मैं भारत से आई हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझसे कहते हैं गांधी के देश से आई हूँ। मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि मोदी के देश से आई हूँ। पिछले 8 साल में भी नहीं, जबकि वो व्यक्ति हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, तब भी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी के देश से आई हो। सब कहते हैं गांधी के देश से आई हो। गांधी ही पिछले 100 साल में या उससे भी ज्यादा हमारे देश के पहले और आखिरी, मैं कहूंगी, ऐसे राजदूत हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस। और ये सबसे ज्यादा उन देशों में मैंने देखा जहां सबसे ज्यादा जो सामाजिक अशांति है, जो राजनीतिक अशांति है, मैं खासकर जर्मनी का जिक्र करना चाहती हूं, जहां मैंने बर्लिन और म्यूनिक की दीवारों पर महात्मा गांधी के पोस्टर छपे देखे और वहां पर महात्मा गांधी के कोट्स देखे। फिर समझ में आया कि जर्मनी में ही इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है। तो सोचा कि जहां हिटलर होते हैं वहीं गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है।